का हमारे वर्तमान जीवन का भी वैसा ही सत्य है जैसा त्रेता युग में था। का समस्या का स्वरूप ऐतिहासिक दृष्टि से यह था कि रावण ने जनक नंदिनी सीता जी को बंदिनी बना लिया, चुरा लिया और उन्हें ले जाकर के अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में रख दिया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से रावण की मृत्यु हो गई है, पर अगर अंतर जीवन की दृष्टि से देखें तो रावण अभी विद्यमान। का बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि ये रावण जो था वो सतयुग में हिरण्यकशिपु था और जिसे हम रामायण में कुंभकर्ण के रूप में कहते हैं वो उसका भाई हिरण्याक्ष था। फिर द्वापर त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और बाद में जब द्वापर युग आया तो फिर से इसका जन्म शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ। श्री रामचरितमानस को पढ़ने वालों को पता होगा, रामचरितमानस में कहा गया 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। इस तरह से रावण के 3 जन्म हुए। हिंदू विश्वविद्यालय में मेरे प्रवचन चल रहे थे, उस समय बड़ा ही व्यंग्यात्मक प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा मेरे पास भेजा गया और उसमें ये कहा गया था कि रामचरितमानस में रावण के 3 जन्मों की कथा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में रावण का जन्म हुआ, पर युग तो 4 हैं। तो इससे पता चलता है कि सबसे श्रेष्ठ हम ही लोगों का कलयुग है कि जिसमें रावण का जन्म नहीं हुआ। बस द्वापर तक ही रावण की कथा समाप्त हो गई। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि भाई सत्य तो यह है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में रावण एक नाम और एक रूप में आया तो उसका नाम लिख दिया गया, पर इस युग में इतने रावण और कुंभकर्ण आ गए कि किसका नाम लिखें कि कौन रावण है कौन कुंभकर्ण। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के रूप में आज रावण कुंभकर्ण भले ही न हो, पर विचार के रूप में वे विद्यमान। और आप गहराई से विचार करके देखिए कि व्यक्ति के रूप में यदि कोई है तो व्यक्ति के रूप में रावण का वध करना भी बड़ा कठिन था, पर उसका वध हुआ। पर जब वो विचार के रूप में व्यक्ति के जीवन में अपने ही अंतर मन में विद्यमान हो तो सबसे कठिन समस्या यह है कि उस विचारजन्य बुराई को हम कैसे मिटावें। तो यदि आज प्रत्यक्ष रूप से रावण दृष्टिगोचर नहीं होता तो भी वो रावण हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान। वस्तुतः रावण कुंभकर्ण को अगर हम दूसरे व्यक्तियों में ही घटित करने लगेंगे, जैसे कि एक परंपरा बन गई है या हमारा अभ्यास बन गया है, किसी बुरे व्यक्ति की हम निंदा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो रावण की तरह है। कि किसी व्यक्ति को बहुत सोते देखते हैं या उस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करते देखते हैं तो कहते हैं कुंभकर्ण की तरह। तो ये जो दृष्टि है ये दृष्टि बहुत उपयुक्त दृष्टि नहीं है। रावण कुंभकर्ण को केवल बाहर के व्यक्तियों में ढूंढना कई तो समस्या को न समझ पाना। रावण कुंभकर्ण को ढूंढिए पर सामने वाले व्यक्तियों में नहीं। अपितु रावण कुंभकर्ण को हम ढूंढे अपने जीवन में। हम दूसरों के लिए ये कह करके संतोष न करने की ये व्यक्ति रावण है, हम उलट करके देखें कि ये गोस्वामी जी का एक व्यंग्यात्मक संकेत का भगवान श्री राम जिनके यहां जन्म लेते हैं उनका नाम है दशरथ, और भगवान राम ने जिसका वध किया उसका नाम है दशमुख। पर उसमें एक सांकेतिक
बड़ी भाषा यह है कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में महाराज श्री दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वे दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं। पर आप पूरे श्री रामचरितमानस पर दृष्टि डालिए तो लंका इतना समृद्ध नगर था, सोने और रत्नों से बना हुआ नगर था, पर कहीं पूरे रामचरितमानस में आपको यह नहीं मिलेगा कि रावण ने या दशमुख ने भी कभी दर्पण देखा। बहिरंग दृष्टि से तो यह बात कुछ लगता है कि इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, पर इसमें एक बहुत बड़ी बात कह दी गई। क्या लंका में दर्पण नहीं था क्या? और क्या रावण जो है दर्पण में दशरथ जी के समान अपना मुख नहीं देखता था क्या? तो रामायण का व्यंग यह है कि रावण दर्पण देखना पसंद नहीं करता, दिखलाना पसंद करता। क्या अभिप्राय है? ये दर्पण ऐसी वस्तु है कि इससे बढ़कर के कोई उपयोगी पदार्थ नहीं है। शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें कोई न कोई दर्पण न हो, और दर्पण से बढ़कर के झगड़े की कोई जड़ भी नहीं। दर्पण इतना प्रिय है कि हम आप सब जो है शीशे के सामने खड़े होकर के उसमें अपने को देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं। और दर्पण इतने झगड़े की जड़ है कि अगर कहीं दूसरा व्यक्ति आपसे कह दे कि जाके शीशे में जरा अपना मुंह तो देखिए, तो बिना झगड़ा हुए नहीं रहेगा। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या हुआ? रामायण में संकेत आता है रावण वही व्यक्ति बना जो दूसरे को दर्पण दिखाता है, और दशरथ वो व्यक्ति है कि जो स्वयं दर्पण देखते हैं। ये रावण जो है पूर्व जन्म में आप बालकांड में कथा पाते हैं कि कई भगवान शंकर के दो गण थे, और भगवान शंकर के दो गणों के संदर्भ में ये कथा आई है कि देवर्षि नारद जिस समय विश्व मोहिनी का सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गए और उन्होंने भगवान से सुंदरता की याचना की, तो भगवान ने सुंदर के स्थान पर उन्हें बंदर बना दिया। और उसके पश्चात नारद का दुर्भाग्य है कि अगर कहीं उनके पास कोई दर्पण होता, शीशा होता, और उसमें वो देख लेते कि भगवान ने कैसी सुंदरता दी है, तो शायद आगे के अपमान से बच जाते। पर उनके पास कोई दर्पण नहीं था। उन्होंने कल्पना कर ली कि मैं अत्यंत सुंदर हो गया। इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? आगे चल करके और गोस्वामी जी इसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं कि नारद बंदर की आकृति लेकर के विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में जाते हैं, और वहां विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के सभा में आई हुई है, और शंकर जी के ये दोनों गण, एक नारद के दाहिने बैठ गया और एक नारद के बाएं बैठ गया, और वो व्यंग भरी भाषा में ऐसा परस्पर वार्तालाप करने लगे कि वस्तुतः नारद सुन ले। तो एक गण दूसरे गण से तुरंत कहता है, नीक दीन हरि सुंदरताई। क्या कहना है कि भगवान विष्णु ने कितनी बढ़िया सुंदरता इनको दी है। परिणाम क्या हुआ? नारद जी जो जो सुनते हैं त्यो तो और भी आनंद में फूल जाते। बोले भगवान ने सुंदरता दिया, ये तो अगल बगल वाले भी कहते। पर याद रखिए, दाहिने बाएं वाले प्रशंसा करें तो सावधान हो जाइए। ये ना मान लीजिए कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे। वो भय से कह रहे हैं कि व्यंग में कह रहे हैं, इसका क्या ठिकाना? तो वो तो व्यंग में कह रहे थे। और उसके बाद विश्व मोहिनी आती है, भगवान विष्णु के गले में जयमाल देती है। भगवान विष्णु जयमाल लेकर के चले, कभी जय विश्व मोहिनी को लेकर के चले जाते हैं। और नारद व्याकुल हो गई कि ये क्या हुआ, मेरे गले में जयमाल क्यों नहीं पड़ा? तो ये दोनों रुद्रगण अगल बगल से तुरंत कहते हैं, निज मुख मुकुर विलोक जाई। जाके अपना मुंह शीशे में तो देखिए। तो वही, अगर दर्पण देखना बहुत प्रिय क्यों है?
दर्पण का कार्य क्या है? दर्पण का कार्य है हमारे दोषों को, हमारी गंदगी को बता देना। कि हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में गंदगी लग जाती है, हम रात्रि को सोते हैं तो आंख में या चेहरे पर का कुछ विकृति आ जाती है। दर्पण की विशेषता यह है कि दर्पण का मानो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखला देता है, और दिखलाने का उद्देश्य दर्पण का यही होता है कि दर्पण में जब हम देखते हैं कि हमारे आंख में गंदगी है तो उसे हम धोने की चेष्टा करते हैं। अगर हम देखते हैं हमारी आकृति में कहीं पर गंदगी है तो उसे मिटाने की चेष्टा करते हैं। अगर हम देखते हैं हमारे बाल बिखरे हुए हैं तो उसको पुनः ठीक करने की चेष्टा करते हैं। तो इस सीधा सा तात्पर्य है, दर्पण जो है वो व्यक्ति के दोष बताता है, पर दर्पण की विशेषता यह है कि वो दोष अकेले बताता है, सबके सामने नहीं बताता। वो मित्र है और वो चाहता है कि आप बाहर निकले तो आप ऐसी आकृति लेकर के निकलें कि आपको समाज में सम्मान मिले। और जब कोई व्यक्ति चौराहे पर यह कहता है कि दर्पण देखो, तो उसका उद्देश्य हमारे दोषों को मिटाना नहीं है, हमारी हंसी उड़ाना। तो भाई आगे चल करके फिर संकेत आता है कि देवर्षि नारद ने दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। सांकेतिक भाषा, सरल भाषा में इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति अपने दोषों को देखता है, अपनी कमियों को देखता है, जैसे कि महाराज श्री दशरथ ने देखा, दर्पण लिया तो उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया, अपनी मुकुट के टेढ़ेपन पर दृष्टि गई, विषमता पर दृष्टि गई, और बदन विलो के मुकुट सम कीना। का जीवन में कहीं विषमता तो नहीं आ गई है, का कहीं टेढ़ापन तो नहीं आ गया। का महाराज दशरथ की विशेषता है कि उनकी दृष्टि टेढ़ेपन पर गई, विषमता पर उनकी दृष्टि गई, और विषमता पर दृष्टि जाने के पश्चात तुरंत वो समत्व में आरूढ़ हो गए। बदन विलोक की देखने का फल क्या है? उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा है तो तुरंत उन्होंने उस मुकुट को ठीक समता में स्थापित कर लिया, और उसके पश्चात इतने से ही वे रुक नहीं गए। समत्व का उदय होने के साथ साथ उनके अंतःकरण में समर्पण की प्रेरणा भी मिली। उन्होंने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, और उन्हें ऐसा लगा कि ये सफेद बाल मुझे ये संदेश दे रहे हैं कि महाराज ये मुकुट अब कब तक सीधा कीजिएगा, ये तो मुकुट का तो स्वभाव है खिसकना। भाई ये सत्ता का स्वभाव जो है, मुकुट जो है वो सत्ता का चिन्ह है, और ये तो हिलता डुलता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, इसकी प्रकृति यही। तो बहुत बढ़िया उपाय मानो दशरथ ने यह सुना कि इस मुकुट को उतार करके श्री राम के मस्तक पर रख दे, और इस तरह से उनके जीवन में समत्व और समर्पण की प्रेरणा उत्पन्न हुई। दर्पण देखने का अभिप्राय है आत्मनिरीक्षण करना, अपनी कमियों को देखना, और अपनी कमियों को देख करके फिर उसे दूर करने की चेष्टा करना। समत्व और समर्पण की वृत्ति में आरूढ़ हो जाना का यही वस्तुतः दर्पण देखने का सच्चा अर्थ है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जब हम दूसरों को तो दर्पण दिखाते हैं कि तुम अपने को देखो, और स्वयं अपनी ओर नहीं देखते। रुद्रगणों की भूल तो यही थी ना, वे नारद से कहते हैं कि देखो तुम बंदर हो। नारद जी ने कहा तुम देखो तुम राक्षस हो, और दोनों की सांकेतिक भाषा। बंदर बड़ा कामी होता है, तो मानो व्यंग ये था कि तुम कितने बड़े कामी हो कि तुम्हारा बंदरत्व कपित्व जो है वो सामने दिखाई दे रहा। और रुद्रगण जब बंदर कह रहे थे तो भूल गए कि वो तो बंदर ही है, वो तो राक्षस हो चुके। और उसका अभिप्राय कि जिसमें कामजन्य दोष है का वो तो कम दोष है, पर जो दूसरे की हंसी उड़ा करके और दूसरे के पतन में प्रसन्न हो वो तो राक्षसी वृत्ति। इसलिए रावण और कुंभकर्ण को दूसरे व्यक्तियों में आरोपित मत कीजिए। ये मत कहिए कि ये इस व्यक्ति में है। हम दर्पण में देखें और दर्पण में ये देखने की चेष्टा करें कि क्या हमारे जीवन में कहीं रावण और कुंभकर्ण विद्यमान तो नहीं। और जब इस दृष्टि से हम विचार करके देखेंगे
तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारे अंतर जीवन में रावण और कुंभकर्ण विद्यमान। और आज भी रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता वंदनी बना ली गई। जनक नंदिनी सीता के स्वरूप के विषय में आप पिछले कई दिनों से सुनते रहे। वेदांत की भाषा में वो मूर्तिमती शांति है, योग की भाषा में वो तुरीय अवस्था है, का भक्ति की भाषा में वो भक्ति है, कर्मयोग की भाषा में वो आदिशक्ति है। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जब हमारे जीवन में रावण का प्रवेश होता है तो रावण का प्रवेश हो जाने के पश्चात का भक्ति दूर चली जाती है, शक्ति दूर चली जाती है, और उसके पश्चात हमारे जीवन में शांति का लेश नहीं रह जाता। तो जब हम लौट करके देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारे जीवन में भी वही स्थिति है। एक सांकेतिक भाषा की ओर और आपका ध्यान कर दें। सांसारिक व्यवहार की समस्या क्या है? ये श्री रामचरितमानस में मृग के द्वारा ठगे जाने के दो प्रसंग हैं। एक तो प्रताप भानु का प्रसंग और दूसरे भगवान राम का प्रसंग। प्रताप भानु के प्रसंग में भी आपने पढ़ा होगा। प्रताप भानु वन में शिकार खेलने के लिए गया। अचानक जब वो शिकार खेल करके लौट रहा था तो एक बहुत सुंदर वाराह, सुंदर शूकर जो बड़ा विशाल, बड़ा चमकता हुआ था, उसे दिखाई पड़ा। और उस शूकर के पीछे भागा प्रताप भानु, और यही उस बेचारे के विनाश का कारण बना। क्यों? का वो शूकर वस्तुतः वास्तविक शूकर न होकर के कालकेतु नाम का राक्षस था। और इस कालकेतु राक्षस के पीछे भागता हुआ बेचारा अंत में कपट मुनि से मिला और इस सीमा तक बात पहुंच गई कि यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। जरा गोस्वामी जी ने जो बहुत बड़ा संकेत किया उस पर ध्यान दीजिए। रावण सीता जी का हरण करने के लिए जब गया तो मृग ही लेकर के क्यों गया? इसका मनोविज्ञान क्या है? बोले लोगों का स्वभाव यह है कि जैसे स्वयं ठगे जाते हैं वैसे दूसरे को ठगने की चेष्टा करते हैं। ये प्रकृति है। नकली सिक्का अगर कोई दे दे और मिल गया और पता चल गया कि नकली सिक्का है तो उचित यही है कि व्यक्ति सोचे कि भाई हम ठगे गए तो ठगे गए, लेकिन अब इस सिक्के को फेंको। लेकिन अधिकांश लोगों के मन में आता है कि हम घाटे में क्यों रहे, हम भी कहीं चला दें, ये खोटा सिक्का कहीं और चल जाए। परिणाम होता है कि खोटा सिक्का एक के पास से दूसरे के पास पहुंचता रहता है। हम जैसे ठगे जाते हैं वैसे दूसरे को ठगने की चेष्टा, ये व्यक्ति की प्रकृति है। रावण प्रताप भानु रावण बनकर के जैसे पूर्व जीवन में ठगा गया था, जब वो श्री राम को भी ठगने के लिए गया तो उसी प्रकार की वस्तु लेकर के गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कठिनाई ये है कि ये वृत्ति, ये जो रावण की वृत्ति है, ये वृत्ति अगर हमारे जीवन में विद्यमान है, ठगे जाने पर यदि हम दूसरों को ठगने की ही चेष्टा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम रावण की ही वृत्ति में स्थित हैं। अगर हमारे अंतःकरण में वेश कुछ है और चरित्र कुछ है, रावण साधु के वेश में गया और श्री सीता जी का हरण किया, तो इसका अभिप्राय यह है कि हम बहिरंग दृष्टि से कुछ दिखाई दे और अंतर जीवन में हमारा आचरण यदि विपरीत है तो हमारे जीवन में रावणत्व विद्यमान है। और इन सब का तात्पर्य इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं वस्तुतः रावण ही मूर्तिमान मोह है, और ये मोह जो है मनुष्य के अंतःकरण में इसी प्रकार की विकृतियों को जन्म देता है। समाज में इसी तरह से एक दूसरे को ठगने की वृत्ति, ठगने की चेष्टा, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति जो है वो व्याप्त हो जाती है। तो व्यापार का एक अर्थ, लेन देन का एक अर्थ तो यह है कि जिसमें दोनों का लाभ, लेकिन एक वृत्ति वो है कि जिसको मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं हाथी स्वान लेवा दे। हाथी स्वान लेवा दे माने एक व्यक्ति के पास कुत्ता था, उसने सोचा कि ऐसा उपाय करें कि सामने वाले का हाथी जो है किसी तरह से ले ले, और भाषण दे के समझाने लगा कुत्ते को रखो, हाथी के रखने में तो खर्च ही खर्च, बेकार का हाथी है, इसका क्या उपयोग है? कुत्ता तो बड़ा उपयोगी है, घर की रक्षा भी करेगा,
इसलिए मेरा कुत्ता ले लो, बदले में हाथी दे दो। पर वो व्यक्ति भी कम अपने को बुद्धिमान थोड़ी मानता था। उसने सोचा कि अच्छा, ये कुत्ते के बदले में हाथी लेना चाहता है तो इसको कागज का हाथी दे दें जिसका दाम कुत्ते से भी कम हो, जो देखने में हाथी जैसा हो पर हाथी तो न हो। और इसका अभिप्राय है कि दोनों ओर से ठगने की प्रवृत्ति। तो ये वृत्ति जो हमारे अंतर जीवन में यदि समाज में विद्यमान है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज में शांति कैसे रहेगी। सीता जी का खो जाने का अर्थ यही तो हुआ। सीता जी हैं पर वो कहीं जाती नहीं, सीता जी पर राक्षसियों से घिरी हुई। श्री सीता जी जनकपुरी में भी है और श्री सीता जी लंकापुरी में भी है, और दोनों स्थानों पर एक एक वाटिका। महाराज जनक के राज्य में भी एक वाटिका और रावण के राज्य में भी एक वाटिका, और दोनों वाटिकाओं में आपको श्री सीता जी मिलेंगी। लेकिन अंतर क्या है? बोले महाराज श्री जनक की वाटिका में श्री सीता जी का किनके साथ है, वहां पर भी घिरी हुई है, और रावण की वाटिका में भी श्री सीता जी घिरी हुई है। का जनक की वाटिका में घिरी हुई है श्री सीता जी, संग सखी सब सुभग से आनी, गावत गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, वर्ण न जाई देखी मनमोहा। बड़ी सुंदरी, बड़ी स्नेहमयी भावमयी सखियां श्री सीता जी को घेरे हुए हैं, वो सुंदर गीत गा रही हैं और उनके साथ सीता जी पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही। पार्वती जी का पूजन करने के लिए आई हुई, और इसी वाटिका में श्री सीता जी को भगवान राम का साक्षात्कार होता। अब रामायण की सांकेतिक भाषा क्या है कि एक वाटिका रावण के नगर में भी, और उस वाटिका में भी श्री सीता जी इस वाटिका में स्वेच्छा से आई हैं, और उस वाटिका में का अपनी अनिच्छा पूर्वक भी लाई गई, और वहां भी घिरी हुई बैठी है पर सुंदरी सखियों से, और यहां भी श्री सीता जी बैठी हुई हैं राक्षसियों से घिरी हुई। और राक्षसियां क्या करती हैं? बोले सीता ही त्रास दिखावही, धरा ही रूप बहुमंद। भयावने रूप बना करके श्री सीता जी को वो सखियां डराने की चेष्टा, वो राक्षसियां डराने की चेष्टा करती हैं। और इस वाटिका में, उस वाटिका में श्री राम सामने आते हैं और इस वाटिका में रावण सामने आता। ये रामायण की सांकेतिक भाषा। आध्यात्मिक तात्विक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से ये दो नगरों की वाटिका है, और आंतरिक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है कि ये जो वाटिका के दो रूप हैं, इन दोनों वाटिकाओं के रूप में जनक नंदिनी सीता विद्यमान है, पर एक वाटिका में सद्वृत्तियों से घिरी हुई है और दूसरे वाटिका में दुर्वृत्तियों से घिरी हुई। दुर्वृत्तियां का उन्हें रावण की ओर अभिमुख करना चाहती हैं और सद्वृत्तियां उन्हें प्रेरित करती हैं श्री राम की कथा सुना करके। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते ही दो वंद विलो के उजाई, प्रेम विवश सीता पह आई। और उसके पश्चात ऐसी सुंदर कथा सुनाई कि किशोरी जी के अंतःकरण में सिय ही वो अति उत्कंठा जानी, अत्यंत उत्कंठा जागृत हुई। और उसका अभिप्राय क्या कि वो सद्वृत्तियां जो हमारे अंतःकरण में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करें, प्रभु की दिशा में ले चले, कब वो विदेह नगर की वाटिका की सखियां, और जो जनक नंदिनी सीता को सता करके रावण की ओर ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करें या चेष्टा करें, भले ही वो चेष्टा में सफल न हो, वो अंतःकरण की दुर्वृत्तियां। तो भाई हम विचार करके देख लें कि हमारे अंतःकरण में सद्वृत्ति है कि दुर्वृत्ति है। और फिर बड़ी सांकेतिक भाषा, वो रामायण के प्रसंगों में तो जो मिलान है वो बड़ा सूक्ष्म है। इस वाटिका में भगवान राम गए जनक की वाटिका में फूल लेने के लिए, और रावण की वाटिका में जब हनुमान जी आए तो उन्होंने फल लिया, लेकिन फल लेने के साथ साथ हनुमान जी ने इस बाग को उजाड़ के नष्ट भी कर दिया। इसका अभिप्राय कि हनुमान जी से कोई पूछ दे कि महाराज जिस वाटिका से आपने फल खाया, कि रावण ने यही तो आश्चर्य से हनुमान जी से पूछ दिया। जब रावण की सभा में हनुमान जी बंदी बना करके ले जाए गए तो रावण ने पूछ दिया कि तूने किसकी वाटिका से
वो किससे पूछ करके फल खाया, और बिना पूछे किसी की वस्तु लेना तो चोरी है। और साथ साथ ये कहा कि उससे भी बढ़कर के बड़ा अपराध ये है कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिससे कुछ ले उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, उसका ऋणी बने। पर तू कितना अधिक कृतज्ञ है कि बिना पूछे तो तूने फल खा लिया, और बिना पूछे फल खाने के पश्चात जिस वाटिका से फल खाया उसी को उजाड़ के नष्ट भी कर दिया। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया, अगर केवल बहिरंग दृष्टि से देखें तो लगता है कि ये उत्तर तो कुछ उत्तर नहीं हुआ। हनुमान जी रावण से कहते हैं, खाऊं फल प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खा लिया। ये भी कोई उत्तर हुआ? किसी से पूछा जाए तुमने चोरी क्यों की, वो कहे मुझे आवश्यकता थी मैंने चुरा लिया। और उससे भी विचित्र उत्तर हनुमान जी का अगला था। रावण ने पूछ दिया, मेरे वाटिका को क्यों उजाड़ दिया? बोले, कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा, ये बंदर का स्वभाव है इसलिए मैंने उजाड़ दिया। कि ये उत्तर तो और भी विचित्र हुआ। कोई चोरी करने के बाद किसी के घर में आग लगा दे और न्यायालय में पूछा जाए आग क्यों लगाई, बोले मेरी तो आदत पड़ी हुई है आग लगाने की, तो इसको सुनकर के न्यायाधीश तो और कठोर दंड देगा। पर हनुमान जी के उत्तर में व्यंग बहुत बड़ा था। हनुमान जी ने जानबूझ करके ही बिना पूछे, हनुमान जी ने बिना पूछे फल नहीं खाया था, पूछ के खाया था। किससे? सुनो मातु मणि अतिशय भूखा। हनुमान जी वस्तुतः जिसको वाटिका का स्वामी समझते हैं वो समझते हैं कि ना बस यही तो लंका की समस्या ये है कि वास्तविक स्वामी के स्थान पर नकली स्वामी जो है वो बैठ गया। वास्तविक स्वामिनी सृष्टि की कौन है? ये वाटिका प्रकट होती है पृथ्वी के द्वारा, और जनक नंदिनी सीता यदि पृथ्वी की पुत्री है तो भी, और साक्षात आदि शक्ति है तो भी, तो वस्तुतः तो ब्रह्मांड की स्वामिनी वही है। हनुमान जी इसीलिए जिसका उन्होंने समझा उससे पूछ लिया। और जब उन्होंने रावण को चुनौती दी तो इसका अभिप्राय क्या? कि वो बताना चाहते थे कि मेरी दृष्टि में तुम स्वामी नहीं। हनुमान जी ने जो व्यंग किया और भी सांकेतिक था। रावण ने जब हनुमान जी पर यह आक्षेप किया कि दूसरे की वाटिका का फल बिना पूछे खा लेना चोरी है कि नहीं, तो हनुमान जी ने व्यंग भरी दृष्टि से रावण को देखा। और हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि रावण, अगर भूख लगने पर फल खा लेना चोरी है तो श्री सीता जी को चुराना ये चोरी है कि ये चोरी है ही नहीं। बंदर ने को भूख लगी, उसने फल खा लिया तो तुम चोर कह रहे हो, और तुम स्वयं आदिशक्ति सीता को चुरा करके लाते हो। तुम बैठ गए न्याय के सिंहासन पर न्याय करने। अपने चोरी का तो पहले न्याय करो। एक चोर ही चोर पर आक्षेप करे कि तुम चोर हो, और बड़ा चोर छोटे को क्या, वो भी चोर नहीं। दूसरे को सच्चे अर्थों में, जैसा मैंने कहा कि हनुमान जी तो जिसको स्वामी मानते हैं वो तो उनसे पूछ करके ही वाटिका का फल खाते। और हनुमान जी ने जब ये रावण से कह दिया कि कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, बंदर का स्वभाव है, ये रावण पर और भी मीठा व्यंग था। जब शूर्पणखा ने श्री राम का समाचार दिया कि उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया, तो उससे सुनकर के रावण के मन में एक क्षण के लिए ये प्रकाश हुआ कि खर दूषण मौसम बलवंता तेने कुमारे विनु भगवंत, लगता है भगवान का अवतार हो गया। और जब ये लगा कि भगवान का अवतार हुआ तो रावण की बुद्धि ने रावण को प्रेरित किया कि भगवान की भक्ति तुम करो। पर रावण ने तुरंत बहाना बनाया, होई भजन नहीं तामस देहा, भाई होंगे भगवान लेकिन हम तो तमोगुणी शरीर वाले हैं, मुझसे भजन नहीं हो सकता है, इसलिए हम तो लड़ ही सकते हैं, भजन नहीं कर सकते। हनुमान जी का व्यंग क्या था कि तुम पुलस्त के नाती होकर के भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाए, तो क्या एक बंदर से ही आशा करते हो कि वो अपना स्वभाव बदल दे? क्या हनुमान जी का व्यंग ये था कि रावण, तुम दूसरों के विषय में जो कहते हो तुम उस पर विचार करो,